Good morning student, class 5th. Your new chapter स्वस्थ तन सुखी जीवन. स्वस्थ तन सुखी जीवन 6 चैप्टर. कुछ चैप्टर जो है आपकी टेक्स्ट बुक से हटा दिए गए हैं, जिसमें से 4th चैप्टर 5th चैप्टर जो नहीं है वो मैं नहीं करवाऊँगी, ठीक है. इसलिए मैंने 5th चैप्टर छोड़ दिया है. चैप्टर नंबर 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन. देखिएगा. शाम हो गई. दादाजी चौक के मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे. पुकारने का मतलब होता है बुलाना. शाम का समय था. दादाजी क्या कर रहे थे? चौक के मुड्डे पर यानी बाहर चौक पे बैठे हुए थे और बच्चों को बुला रहे थे. मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे, लेकिन बच्चे जो है मोबाइल पर गेम खेल रहे थे. आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? फिर सुषमा ने जाके बच्चों को क्या कहा कि तुम्हें इन खेलों को खेलकर क्या मिल जाएगा? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे. उन्होंने कहा, अगर दादाजी के पास बैठोगे तो 2 बातें जो है काम की सीखोगे. वे तुम्हें नया ज्ञान देंगे जो तुम्हारे काम आएगा. तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर. और उन्होंने तीनों बच्चों यानी तोशी, बिट्टू और हनी को कहा, तुम तीनों बाहर चलो. उन्होंने कहा, हाँ मम्मी. सुषमा जो है बच्चों की माँ थी, तो उसने कहा, हाँ मम्मी आप सही कह रही हो. दादाजी की हर बात पते की है. कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी. उन्होंने बच्चों ने कहा, बिल्कुल आप सही कह रही है मम्मी. दादाजी जो है हमें अच्छी बातें बताते हैं और उनकी बताई गई बातें जो है वो काम की है. कल भी उन्होंने हमें जो कहानियाँ सुनाई थी वो बहुत ही काम की थी, तोशी ने कहा. और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए. फिर दोनों बच्चे जो है दादाजी के पास आकर बैठ गए. वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए. और उनके बच्चे बैठे तो किराएदार के जो बच्चे थे 2, खुशी और अनु जिनका नाम था, वे भी उनके पास बैठ गए. उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे. और उनके हाथ भी साफ नहीं थे और पाँव भी थे गंदे थे. उनको देखते ही दादाजी ने भोए ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई. यानी कि भोए तनने का मतलब होता है गुस्सा आना. उनको ऐसे गंदा देखे दादाजी को क्या आ गया? गुस्सा आ गया. फिर वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई. दादाजी ने उनसे कहा कि गंदे रहना और गंदगी फैलाना जो है बहुत ही बुरी बात है, और सफाई रखना और साफ़ सुथरा रहना अच्छी बात है. गंदगी जो है बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है. गंदगी से मक्खियाँ होती है और कई प्रकार के कीटाणु जो है जीवित होते हैं, जिससे वजह से हम बीमार हो जाते हैं. गंदा रहने से जो है बीमारी फैलती है, और सफाई रखने से हम जो क्या है बीमारियों से दूर रहते हैं. बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा. फिर बच्चों ने खुशी और अनु की तरफ देखा, क्योंकि वे गंदे थे. तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे, और तब तक उसके बाद वे हाथ पांव धोकर आके बैठ गए. दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ़ सफाई रखो भाई. फिर दादाजी ने जब वे हाथ धोकर आए तो उनसे कहा कि ठीक है, साफ़ सफाई रखो. अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ़ स्वस्थ रहना और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है. आपकी तबीयत को स्वस्थ रखना है तो आप उसके लिए आपको स्वस्थ रहना और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है. तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है. जब हम हेल्थी होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है. हंसने हंसाने का मन करता है. रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं. जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है और हम पूरा दिन जो है अच्छा बीतता है. नींद भी अच्छी आती है. हर काम हम फटाफट से करते हैं. आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता. और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हर काम वो जल्दी करते हैं, फटाफट से करते हैं, और हमारे पास जो है वो आलस भी नहीं आता. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.